मोदी ब्रांड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए हैं, एक राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा जो और बड़ा काम करना एक अपना में बहुत बड़ा काम है। कैंडिडेट तो मायना रखता है, लेकिन साथ में मोदी फैक्टर भी काम करें। देखिए, नागौर में इस बार हमेशा की तरह जो राजनीति थी वो थोड़ी अलग थी। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान हो चुका है। और उसके बाद जिस तरह से एबीपी न्यूज़ पहुंचा है नागौर की लोकसभा सीट को लेकर, जो वरिष्ठ पत्रकार एबीपी न्यूज़ के साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टिंग की थी तो इनके सामने क्या समीकरण आए थे और किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले तो KR गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नागौर लोकसभा सीट को लेकर क्या कुछ समीकरण आ रहे हैं? देखिए, नागौर में इस बार हमेशा की तरह जो राजनीति थी वो थोड़ी अलग थी। पिछली बार हनुमान बेनीवाल जो सिटिंग सांसद हैं वो बीजेपी से लड़े थे और जीते थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को उतारा है। वो चूंकि नथुराम मिर्धा की पोती है, तो जो बुजुर्ग लोग जो हैं उनकी सिंपैथी उसके साथ है। इसके अलावा यूथ इस बार थोड़ा बदलाव चाहता है, तो यूथ भी उनके साथ है। दूसरी बात, नागौर में इस बार जो चुनाव प्रतिशत कम रहा, उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम वोटर्स इस बार कम बाहर निकले और उन्होंने कम वोटिंग की। कुछ लोग वोटिंग करने आए भी थे, तो उन्होंने नोटा को ज़्यादा तवज्जो दी। दूसरी तरफ रालोपा जो हनुमान बेनीवाल जिसके संयोजक हैं, कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों का, आम जनता का, आम वोटर्स का ये कहना है कि कल तक आप जिस पार्टी को गालियां दे रहे थे, जिन नेताओं को आप गालियां दे रहे थे, आज आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम बार बार जो निचले स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, वो विधानसभा चुनाव में जब ये चुनाव लड़े थे तो वो कांग्रेस के खिलाफत कर रहे थे, और अब वो कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ आए तो उनका कुछ मेल बैठा नहीं और ये चुनाव तक असमंजसी की स्थिति बनी रही। इसके अलावा नागौर के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो MLA हैं और जो वरिष्ठ नेता है, वो भी मन से इनके साथ नहीं जुड़े, क्योंकि वो साल भर उनको गालियां देता रहा, तो मन से वो भी नहीं जुड़े। तो भीतरघात इसके साथ कांग्रेस के साथ काफ़ी चांसेज हैं। और बाकी RSS ने जिस तरीके से नागौर में इस बार चुनाव में जो वर्क किया है, तो ऐसे लगता है कि बीजेपी वहाँ थोड़ी भारी रहेगी। बीजेपी भारी रहेगी। जैसे सट्टा बाजार की बात करें, सट्टा बाजार कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल जीत रहा है और 8 विधानसभा सीटें हैं, इसमें किस तरह के समीकरण रहेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 8 सीटों में खियोसर में खुद हनुमान बेनीवाल MLA है, नागौर कांग्रेस के पास है, लाडनू कांग्रेस के पास है, परबसर कांग्रेस के पास है, मकराना कांग्रेस के पास है। इसके अलावा जाइल बीजेपी के पास है, आपके डीडवाना निर्दलीय है और नावा में बीजेपी है। लेकिन चूँकि कांग्रेस इस बार जो जिस तरीके से, अगर पार्टी का टिकट होता तो कांग्रेस बिल्कुल जीतने की स्थिति में थी, लेकिन जब इन्होंने गठबंधन कर लिया, जो पिछली बार बीजेपी के थे और इस बार कांग्रेस से के साथ गठबंधन में आए हैं, तो उनको लेकर वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लोग उनके साथ ज़्यादा जुड़े नहीं। हनुमान बेनीवाल का असर खियोसर विधानसभा और नागौर के कुछ इलाके, इससे ज़्यादा जिले या संसदीय क्षेत्र में उनका इतना प्रभाव नहीं है। पूरे 5 साल ये सांसद रहे तो सिर्फ इन 2 जिलों पे उन्होंने फोकस किया, इसलिए उधर के जो लोग हैं दूसरे जो विधानसभा क्षेत्रों के, वो लोग इनसे ज़्यादा जुड़ नहीं पाए। और चूंकि ज्योति एक बार सांसद रह चुकी है और सबसे बड़ी बात उसके पास जो है वो है नथुराम मिर्धा की पोती, तो ये समीकरण बीजेपी के पक्ष में कहीं जाते दिख रहे हैं। ब्रांड मोदी का कुछ असर नहीं है? राम मंदिर, 370, ये सारे मुद्दे गिराए जा रहे थे, इसको है ये मामले शुरुआत में बहुत आई थे, बीच में ये थोड़े मामले पीछे गए, लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब RSS जब उतरा तो ये सारे मुद्दे वापस फ्रंट पे आए और उसके बाद ये सारा जो आपके सामने है। तो कम वोटिंग की बात जो नागौर में हुई है, उसको लेके वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कांग्रेस जीत रही है या वो है, वहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। बाकी तो अब 4 जून को जब भी वोटिंग मतगणना होगी तब पता चलेगा। अब 4 जून को नतीजे आएंगे, उससे पहले जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए RSS ने मूंछ का सवाल बना लिया था, उसी के तहत उन्होंने काम किया था। लक्ष्मीकांत जी, आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज़ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने रिपोर्टिंग की थी। इस दौरान आपके सामने किस तरह के समीकरण आए, कौन आगे कौन पीछे, क्या लगा? अगर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ती, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होता नागौर में, तो ये महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दे हैं, लेकिन
रालोप के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, समर्थित उम्मीदवार है, और सामने ज्योति मिर्जा है, तो राम मंदिर और 370 धारा ये मुद्दे बहुत हावी रहे। और इस चुनाव में बीजेपी हावी रहेगी और 4 तारीख को मतगणना बता देगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इतना लंबा संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी थोड़े बहुत क्षेत्र इनके पास है, हनुमान बेनीवाल साहब के पास, लेकिन ज्योति मिर्जा सब मायने में भारी है, क्यों आरएसएस का वहाँ पे पूरा जमावड़ा था और पूरे ढंग से उन्होंने कार्य किए। तो मेरे को लग रहा है कि ज्योति मिर्जा अच्छे वोटों से निकलेगी। नहीं, जिस तरह से भी आपने बताया कि हनुमान बेनीवाल जो पहले बीजेपी के साथ थे, कांग्रेस में चले गए, जैसे कि ज्योति मिर्जा भी पहले कांग्रेस में थी, बीजेपी में आ गई, इसको लेकर भी असमंजस रही होगी समर्थकों में। ठीक है, ब्रांड मोदी का क्या स्थिति रही इसमें? मोदी ब्रांड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए हैं, एक राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा जो और बड़ा काम करना एक अपना में बहुत बड़ा काम है ये। और राम का काम होना, हर वोटर ये चाहता है कि इतना बड़ा काम हुआ है। जबकि बासनी जो गांव है अपना नागौर के अंदर, वहाँ भी मुस्लिम वोटर ने बीजेपी को वोट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि ज्योति मिर्जा अच्छी कैंडिडेट है और अच्छी वोटों से जीतेगी। अच्छा, अब युद्धवीर सिंह जी आपसे बात करूंगा मैं, क्योंकि आपने नागौर लोकसभा सीट पे रिपोर्टिंग की थी, तो ये बताओ कि ये भीतरी घात भी वहाँ पे जारी रहा है, क्या स्थिति रहेगी? हाँ, भीतरी घात की बात जैसे करेंगे, जैसे अपने जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, उनका जो स्टेटस है वो कभी कभी जो आते जाते रहे हैं उनके, ठीक है ना, और उनका जो पलड़ा है कभी उस तरफ रहा है कभी उस तरफ, और सांसद रहने के बावजूद भी उन्होंने जिन लोगों के साथ वो थे उनको भी उन्होंने गलत कहा है, ठीक है ना, और काफ़ी सारे जो विवादास्पूर्ण उनके जो स्टेटस रहे हैं बोलने का उनका वो रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। और प्लस ये भी है कि जो भी आरएसएस ने जो ग्राउंड वर्क किया है वहाँ पर, आरएसएस ने वर्क किया, काम किया वहाँ पर, उसकी वजह से भी ये एक फैक्टर भी रह सकता है कि जो बीजेपी का है, ठीक है ना, आने का वहाँ पर चांसेस बन सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो वोटिंग हुई है कैंडिडेट पे हुई है या मोदी पे हुई, क्योंकि जो बीजेपी का जो ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो ये वोट किनको पड़ा होगा, किस तरह से पड़ा होगा? बिल्कुल, कैंडिडेट तो मायना रखता है, लेकिन साथ में मोदी फैक्टर भी काम करेगा साथ में, क्योंकि आरएसएस का जो ग्राउंड वर्क हुआ उसके साथ मोदी फैक्टर भी काम करेगा। आपको ये चुनाव जो रिजल्ट आएंगे उसमें पता चल जाएगा, ये 4 तारीख को। ये एबीपी न्यूज़ के साथ थे जो वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने नागौर लोकसभा सीट पे ग्राउंड जीरो पे काम किया था, और इन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान जो चीज़ें इनके सामने आई थी उन्होंने बताया। और साथ ही बता दूं कि हनुमान बेनीवाल के लिए जो माइनस पॉइंट थे वो उसमें ये थे कि वो कई बार ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। साथ में वो उनके बारे में कहा जाता है कि कभी वो किसी दल के साथ होते हैं, कभी किसी दल के साथ हो रहे। इसी दौरान इस चुनाव में देखा गया कि उनको छोड़ के भी उनके साथ ही चले गए थे। और साथ में ज्योति मिर्जा के लिए भी ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में। अब देखना ये है कि किसका नतीजा, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकारों का एनालिसिस है वो उसमें सामने आ रहा है कि बीजेपी वहाँ पर जीत कर निकल रही है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।